गरीब काम वाली बाई अवनी। अवनी और उसकी माँ गरीबी हालात होने की वजह से झाड़ू पोंछा और बर्तन साफ करके अपने घर का खर्चा चलाते थे। घर में केवल वो दोनों ही थे। अवनी की माँ सरस्वती जी के पति बहुत अधिक शराब पीते थे, जिस वजह से शादी के कुछ सालों बाद ही किडनी फेल होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अवनी उनकी इकलौती संतान थी। अवनी की माँ सरस्वती जी पर अपने पति के चले जाने के बाद अवनी को पालने की जिम्मेदारी आ गई और पीछे भी किसी तरह का सपोर्ट नहीं होने की वजह से मजबूरी में आकर अवनी की माँ को झाड़ू पोंछे और बर्तन साफ करने का काम करके अपने बच्चों का पेट पालना पड़ा। अवनी की माँ को बहुत बुरा लगता था कि मेरी बेटी इस तरह से पल रही है। वो अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, लेकिन क्या कर सकती थी। उससे जो बन पड़ता था वो जरूर करती थी। अवनी भी जैसे ही बड़ी हुई तो वो भी अपनी माँ का हाथ बटाने लगी, क्योंकि वो भी इस बात को समझती थी कि माँ बुजुर्ग हो गई है और कब तक वो उसे पालने के लिए कड़ी मेहनत करती रहेगी। इसीलिए उसने भी अपनी माँ के साथ झाड़ू पोंछा करना शुरू कर दिया। अवनी और उसकी माँ सरस्वती जी चाहे गरीब थी, लेकिन फिर भी दिल की बहुत ही अमीर थी। एक बार की बात है, अवनी और उसकी माँ जिस घर में झाड़ू पोंछे के लिए जाती थी, वहां पर एक गरीब भिखारी रोते हुए आया और कहने लगा, मेरी माँ बहुत गरीब है और मेरे पास उसकी दवाई लाने के लिए भी पैसे नहीं है। अगर आप थोड़ी बहुत मदद कर देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। लेकिन अवनी जहां पर झाड़ू पोंछे का काम करती थी, वो पति पत्नी बहुत ही कंजूस थे। पैसे तो बहुत थे उनके पास, लेकिन उनका दिल बहुत ही छोटा था। उन्होंने उस भिखारी को वहां से धक्के मारकर भगा दिया। अवनी और उसकी माँ सरस्वती जी को भी यह देखकर बहुत ही बुरा लगा। वो भिखारी रोता हुआ वहां से बाहर निकल गया तो तुरंत अवनी और उसकी माँ दोनों उसके पीछे चले गए। उन्होंने उस भिखारी के पास पहुंचकर उससे पूछा तो वो जोर जोर से रोने लगा और उनके पैरों में गिर गया। अवनी की माँ ने उस भिखारी से पूछा, पहले तुम बताओ तो सही कि परेशानी क्या है और तुम इतना क्यों रो रहे हो। वो भिखारी रोते रोते कहने लगा, कुछ दिन पहले की बात है, हम कहीं पर घूमने गए थे। वहां पर जगह जगह पर भंडारे लगे हुए थे। वहीं पर माँ ने भी खाना खा लिया था। तब से माँ की तबीयत बहुत खराब है। कुछ दिनों के बाद पता चला कि उस भंडारे में जो खाना खिलाया गया था वो खराब गुणवत्ता का था और जिसने भी वहां पर खाना खाया था लगभग सभी लोग बीमार हो गए। यह सुनकर अवनी और उसकी माँ को बहुत ही बुरा लगा। उस भिखारी ने कहा, उस दिन से ही माँ की तबीयत खराब है। काफी दिन हो गए हैं, अभी तक भी माँ को आराम नहीं आया है और मेरी भी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं इतना खर्चा उठा सकूं। इस वजह से मजबूरीवश मुझे भीख मांगनी पड़ी। भिखारी की बात सुनकर अवनी और उसकी माँ सरस्वती जी की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन सोचने लगे कि परिस्थिति भी क्या क्या दिन दिखाती है। उन्होंने भिखारी के आंसू पोंछे और उससे कहा, तुम चिंता क्यों करते हो, हम तुम्हें पैसे दे देंगे जिससे तुम अपनी माँ के लिए दवाई ले लेना। भगवान ने चाहा तो तुम्हारी माँ शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगी। यह कहते हुए अवनी की माँ ने अपने पर्स में से 500 का नोट निकाला और उस भिखारी को दे दिया। भिखारी वहां से अवनी और उसकी माँ को दुआएं देता हुआ निकल गया। कुछ दिनों बाद अवनी और उसकी माँ को वही भिखारी दिखाई दिया। भिखारी भागकर उनके पास आया और उनके पैरों में गिर गया। वो बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन अगर आप मुझे नहीं मिलती तो शायद आज मेरी माँ की स्थिति न जाने क्या होती। आपकी वजह से मेरी माँ बिल्कुल स्वस्थ है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। अवनी की माँ सरस्वती जी ने उससे कहा, मैं तो सिर्फ एक माध्यम मात्र हूँ, करवाने वाला तो भगवान है। शुक्रिया करना ही है तो उनका करो। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अगर आपको भगवान ने संपन्न बनाया है तो अपना दिल इतना छोटा मत रखो कि गरीब लोगों को अपने घर से धक्के मारकर भगाओ, क्योंकि आपकी भी यह स्थिति हो सकती थी। लेकिन भगवान का शुक्रिया करो कि उन्होंने आपको देने वालों की गिनती में रखा है, ना कि मांगने वालों की। इस वजह से आपकी क्षमता अनुसार आपसे जितना बन पड़े गरीबों की मदद ज़रूर से ज़रूर करो। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।